नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे दशनामी संप्रदाय के बारे में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दशनामी शब्द सन्यासियों भारती, गिरि, पुरी, सरस्वती, वन, तीर्थ, सागर, अरण्य, पर्वत और 10वां आश्रम है कि एक संगठन विशेष गोस्वामियों के लिए प्रयुक्त होता है और प्रसिद्ध है कि उसे सर्वप्रथम स्वामी शंकराचार्य ने चलाया था। किंतु इसका श्रेय कभी कभी स्वामी सुरेश्वराचार्य को भी दिया जाता है, जो उनके अनंतर दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ के तृतीय आचार्य थे। ए हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीस प्री 50 इंच। इन दशनामी गोस्वामियों को आद्य शंकराचार्य जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगतगुरु दशनाम गुसाई गोस्वामी एकता अखाड़ा परिषद को दशनामी सन्यासी गुसाई गोस्वामी समाज का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। परिचय कहते हैं, शंकराचार्य ने अपने मत के प्रचारार्थ भारत भ्रमण करते समय 4 मठों की स्थापना की थी, जिनमें उक्त श्रृंगेरी मठ के अतिरिक्त उत्तर में जोशी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ तथा पश्चिम में शारदा मठ नामों के थे। इन चारों के पृथक पृथक आचार्य क्रमश हस्तामलक, त्रोटकाचार्य, पद्मपादाचार्य एवं स्वरूपाचार्य बतलाए जाते हैं और इनकी विभिन्न परंपराओं के ही साथ क्रमश पुरी, भारती एवं सरस्वती, गिरि, पर्वत एवं अरण्य तथा तीर्थ एवं आश्रम जैसे उक्त दशनामों के संबंधित होने की भी चर्चा की जाती है। इन चारों में से श्रृंगेरी मठ का क्षेत्र आंध्र, द्रविड़, कर्नाटक एवं केरल प्रदेशों तक सीमित समझा जाता है। इसका तीर्थस्थान रामेश्वरम है। इसका वेद यजुर्वेद है, महावाक्य अह ब्रह्मास्मि है, गोत्र भूरिवर्ग है और इसके ब्रह्मचारी चैतन्य कहलाते हैं। जहां जोशी मठ के क्षेत्र में उत्तर के कुरु, पांचाल, कश्मीर, कंबोज एवं तिब्बत आदि आ जाते हैं। इसका तीर्थस्थान बद्रिकाश्रम है। वेद अथर्ववेद है, महावाक्य अयमात्मा ब्रह्मा है, गोत्र आनंदवर्ग है तथा इसके ब्रह्मचारी भी आनंद कहे जाते हैं। इसी प्रकार गोवर्धन मठ का क्षेत्र भी अंग, वंग, कलिंग, मगध, उत्कल एवं बर्बर तक विस्तृत है। इसका तीर्थस्थान पुरी है। इसका वेद ऋग्वेद है, महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्माल है, गोत्र भोगवर्ग है तथा इसके ब्रह्मचारी प्रकाश कहे जाते हैं। जहां शारदा मठ का क्षेत्र सिंधु, सोवीर, सौराष्ट्र एवं महाराष्ट्र तक चला जाता है। इसका वेद सामवेद है, महावाक्य तत्वमसी है, गोत्र कीटवर्ग है तथा इसके ब्रह्मचारी भी स्वरूप कहे जाते हैं, जो दूसरों से सर्वथा भिन्न है। दशनामियों की 52 गढ़िया भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से 27 गिरियों की, 16 पुरियों की, 4 भारतीयों की, 4 वनों की तथा 1 लामा की कही जाती है और तीर्थों, आश्रमों, सरस्वतियों तथा भारतीयों में से आधे अर्थात 3.5 दंडी और शेष 6 गोसाई कहे जाते हैं। दशनामी साधुओं के प्रत्येक वर्ग में उनकी आध्यात्मिक दशा के स्तरभेदानुसार 4 कोटियां हुआ करती हैं, जिन्हें क्रमश कुटीचक्र, बहुदक, हंस एवं परमहंस कहा जाता है और इनमें से प्रथम 2 को कभी कभी त्रिदंडी की भी संज्ञा दी जाती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की अवस्था प्राय 17 से 18 से कम की नहीं रहा करती और वे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्ण के ही हुआ करते हैं। उन्हें कतिपय विधियों के अनुसार अनुष्ठान करना पड़ता है और उन्हें बतला दिया जाता है कि तुम्हें गैरिक वस्त्र, विभूति एवं रुद्राक्ष को धारण करना पड़ेगा, शिखासूत्र का परित्याग करना होगा तथा दीक्षा मंत्र के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी होगी। संन्यास ग्रहण कर लेने पर वे विरक्त होकर तीर्थ भ्रमण करते हैं और कभी कभी अपने सांप्रदायिक मठों में भी रहा करते हैं। इनके दैनिक आचार संबंधी नियमों में रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना, बस्ती से बाहर निवास करना, अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा ग्रहण करना, केवल पृथ्वी पर ही शयन करना, किसी को प्रणाम न करना और न किसी की निंदा करना तथा केवल सन्यासी का ही अभिनंदन करना आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जो दशनामी साधु किसी वैसे मठधारी का चेला बनकर उसका उत्तराधिकारी हो जाता है, उसे प्रबंधादि भी करने पड़ते हैं। उद्देश्य दशनामी सन्यासियों का उद्देश्य धर्म प्रचार के अतिरिक्त धर्म रक्षा का भी जान पड़ता है। इस दूसरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने अपना संगठन विभिन्न अखाड़ों के रूप में भी किया है। ऐसे अखाड़ों में से जूना अखाड़ा काशी के इष्टदेव काल भैरव अथवा कभी कभी दत्तात्रेय भी समझे जाते हैं और आवाहन जैसे एकाध अन्य अखाड़े भी उसी से संबंधित हैं। इसी प्रकार निरंजनी अखाड़ा प्रयाग के इष्टदेव कार्तिकेय प्रसिद्ध हैं और इसकी भी आनंद जैसी कई शाखाएं पाई जाती हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा झारखंड की विशेष प्रसिद्धि इस कारण है कि इसने ज्ञानवापी युद्ध औरंगजेब के विरुद्ध ठान दिया था। इसके इष्टदेव कपिल मुनि माने जाते हैं तथा इसके साथ अटल जैसे एकाध अन्य अखाड़ों का भी संबंध जोड़ा जाता है। इन अखाड़ों में शस्त्राभ्यास कराने की व्यवस्था रही है और इनमें प्रशिक्षित होकर नागाओं ने अनेक अवसरों पर काम किया है। इनके प्रमुख महंत को मंडलेश्वर कहा जाता है, जिसके नेतृत्व में ये विशिष्ट धार्मिक पर्वों के समय एक साथ स्नान भी करते हैं तथा इस बात के लिए नियम निर्दिष्ट है कि इनकी शोभायात्रा का क्रम
क्या और किस रूप में रहा करे। दशनामियों के जैसे अन्य नागाओं के कुछ उदाहरण हमें दादूपंथ आदि के धार्मिक संगठनों में भी मिलते हैं, जिनके लोगों ने जयपुर जैसी कतिपय रियासतों का संरक्षण पाकर उन्हें समय समय पर सहायता पहुंचाई है। दशनामियों में कुछ गृहस्थ भी होते हैं जिन्हें गोसाई कहते हैं। वीडियो में बसे इतना ही, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्लेमर, इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।